नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, नए किस्म के अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस बल को मजबूत बनाना जरूरी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी। जयपुर और झालावाड़ में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 14 जनवरी तक छुट्टी। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में कल से 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू होगी। और जोधपुर के मथानिया में बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 19 घायल। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। जयपुर के केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के समन्वय से आयोजित 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि शहरों में होने वाले नए किस्म के अपराधों को रोकने के लिए पुलिसिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी को विकसित कर पुलिस बलों को मजबूत किया जाना जरूरी है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच और अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध पूरी करने के लिए पुलिस एजेंसियों को मिलकर प्रभावी रूप से काम करना चाहिए कि अपराध होने के तुरंत बाद अपराधी न्यायालय द्वारा दंडित करने के लिए पेश हो जाए। पर सबसे अधिक जरूरी है अपराध विवेचन के निमित्त निरंतर वैज्ञानिक विधियों और साधनों का प्रयोग समुचित ढंग से उपयोग उसका हो सके। इसी पर आज सबको मिलकर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य जांच के प्रमुख मुद्दों पर जोर देकर पुलिस जांचकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए रोड मैप प्रदान करना है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा है कि बढ़ते साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस कर्मियों को और प्रशिक्षित किया जाएगा। वे आज अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पुलिस के सामने चुनौती है, इससे निपटने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने राज्य में संगठित अपराध गिरोहों की कमर तोड़ दी है और बड़ी संख्या में ऐसे अपराधी जेलों में बंद हैं। श्री मिश्रा ने आरपीएससी के पेपर लीक प्रकरण के सवाल पर कहा कि इसके आरोपियों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि थानों में जनसुनवाई और स्वागत कक्ष के प्रयोग सफल रहे हैं, इससे आम लोगों को राहत मिली है। इससे पहले श्री मिश्रा ने गेगल थाने का निरीक्षण किया और पुलिस लाइन में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। आज भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास नीचे दर्ज होने से वहां कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिली। घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है। जयपुर के जोबनेर कस्बे में आज लगातार तीसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज किया गया। वहां न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रहा। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीकर और बीकानेर में 0 डिग्री, सीकर के फतेहपुर में 0.7, चूरू में 1, बारां के अंता में 1.1, भीलवाड़ा में 1.6, नागौर में 1.7 और जयपुर तथा कोटा में 3.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। झुंझुनू और दौसा में भी कड़ाके की ठंड और कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नागौर, सीकर, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, धौलपुर और भरतपुर जिलों में आज शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो तापमान की परिस्थिति है अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक राजस्थान में जारी रहने की संभावना है। हालांकि 7-8 जनवरी से दिन के अधिकतम तापमान और शाम में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी फिलहाल जो शीतलहर का दौर राजस्थान में चल रहा है, इसमें 8 जनवरी से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर पश्चिम
उसमें राजस्थान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने के लिए फिलहाल परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। तेज सर्दी को देखते हुए जयपुर और झालावाड़ में 14 जनवरी तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश सरकार आदिवासियों के उत्थान तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। श्री गहलोत आज बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तलाई में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और आमजन के कल्याण की दिशा में बहुत काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि वागड़ क्षेत्र के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाकर खुशहाली लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार माही नदी के पानी की हर बूंद का उपयोग करते हुए आदिवासी क्षेत्रों को खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध करवाने के वास्ते प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर के सागवाड़ा में 250 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें सागवाड़ा की 115 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना भी शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल से 3 और शहरों में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के लिए 5G नेटवर्क सेवा का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद से उपभोक्ताओं को 1600 MBPS की स्पीड से इंटरनेट मिलेगा। इसके लिए 5G मोबाइल हैंडसेट लेना जरूरी होगा। राज्य में सबसे पहले रिलायंस जियो ने पिछले साल 22 अक्टूबर को नाथद्वारा से 5G सेवा की शुरूआत की थी। जोधपुर के मथानिया में आज बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 19 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के केबिन में लोग बुरी तरह फंस गए और 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में एक घायल की मृत्यु हो गई। बस जोधपुर से चाड़ी जा रही थी। एक अन्य हादसे में कोटा के रामगंज मंडी में आज ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। ये दोनों युवक सातलखेड़ी खदान पर मुंशी का काम करते थे। आकाशवाणी समाचार जयपुर की राजस्थानी वेबसाइट की शुरूआत का 1 साल पूरा होने के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा कि आकाशवाणी सार्वजनिक क्षेत्र में समाचार प्रसारण का सबसे विश्वसनीय माध्यम है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की राजस्थानी वेबसाइट ने 4 जनवरी को सफलतापूर्वक संचालन का 1 वर्ष पूरा कर लिया था। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश नागौर जिले के जठेरा गांव की श्रोता सावित्री गोदारा ने भेजा है। उन्होंने बताया कि बाजरा विटामिन बी, प्रोटीन, फाइबर, जिंक जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बाजरे की रोटी को दूध, दही, कचरी और सांगरी की सब्जी और फुफड़िया के साग के साथ खाया जाता है। सर्दियों में बाजरे की रोटी के साथ गुड़ और तिल का चूरमा बनाते हैं। शीतलाष्टमी के दिन बाजरे से मूंज बनाई जाती है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज पर अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। 5 दिन का जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ आज से शुरू हो गया है। ये जिफ का 15वां संस्करण है। कल से 10 जनवरी तक 63 देशों की चयनित और पुरस्कृत 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इनमें इंडियन पैनोरमा की 12 फुल लेंथ फिल्मों सहित 61 फुल लेंथ फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। ये वो फिल्में हैं जिनका जिफ की ओर से देश के 5 शहरों में पहली बार आयोजित किए गए टॉर्च कैंपेन के तहत प्रचार प्रसार किया गया था। इसके अलावा 28 फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन, वेब सीरीज, शॉर्ट एनिमेशन फिल्में भी दिखाई जाएंगी।
महोत्सव और कार्यशालाओं में 200 से अधिक लेखक और फिल्म निर्माता भाग ले रहे हैं। पाली जिले के रोहट में चल रही राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमूरी के प्रतिभागियों ने आज जोधपुर शहर में पैदल मार्च निकाला। इसे विधायक मनीषा पंवार और महापौर कुंती देवड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मार्च टाउन हॉल से शुरू होकर श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम पर संपन्न हुआ। मार्च के दौरान सूचना केंद्र और बलदेव राम मिर्धा सर्किल पर रैली पर फूल बरसाए गए। बूंदी के कुंभा स्टेडियम में आयोजित बूंदी कौशल महोत्सव आज संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम में बूंदी विधायक अशोक डोगरा और जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी तथा जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ओर से अजमेर में आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आज संपन्न हुई। इस मौके पर अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रूपिंदर सिंह और विश्वविद्यालय के कुलपति अनिल कुमार शुक्ला ने विजेताओं को पुरस्कार सौंपे। 2 दिन की प्रतियोगिता के दौरान पेंटिंग, कोलाज मेकिंग, रंगोली, नृत्य, नाटक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इनमें विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पुरुषों की अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता 8 जनवरी से कोटा में होगी। प्रतियोगिता में देश के 16 विश्वविद्यालयों की टीमें भाग लेंगी। कोटा विश्वविद्यालय की मेजबानी में हो रही इस प्रतियोगिता में देश के सभी 4 क्षेत्र पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से फुटबॉलर हिस्सा लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि नए किस्म के अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस बल को मजबूत बनाना जरूरी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। जयपुर और झालावाड़ में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 14 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में कल से 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू होगी। और जोधपुर के मथानिया में बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।